आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि हम लोग आप लोगों के लिए DSSB TGT उर्दू मेल और DSSB TGT उर्दू फीमेल के हवाले से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। तो उसी सीरीज़ में आप लोगों के लिए आज जो हमारा है ये मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग लेके जो है वो हाजिर हुए हैं। चलिए फिर पहले सवाल की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। शुमाली हिंद खुसूसन दहली में उर्दू गज़ल गोई का रिवाज वली की बदौलत शुरू हुआ। ये दावा है। दलील दी गई है इसलिए कि वली ने दहली का सफ़र किया था। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दहली का सफ़र वली दखनी ने कब किया। तो 1700 में। और वली का दीवान दहली कब पहुँचा? 1719 में। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि दावा सही है और दलील भी सही है। दूसरा सवाल है, दावा दलील के साथ सिर्फ अवध पंच ही तंजो मज़ा का एक बड़ा अखबार था। दलील दी गई इसलिए कि सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक और मगरबी तहजीब के ख़िलाफ़ इसमें खूब लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दावा सही और दलील भी सही। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। नवाए दहली को उर्दू का असल मबने और सरचश्मा कहा जाता है। ये नज़रिया किस किताब में पेश किया गया है कि उर्दू की पैदाइश नवाए दहली के आसपास हुई? तो ये बात आपको पता है, ये बात कही है मसूद हुसैन खान ने अपनी तसनीफ़ तारीख़ ज़बान उर्दू में, या मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू में, जो कब लिखी गई है? 1948 में जो है वो शाये हुई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। शौकत सब्ज़वारी किस हैसियत से मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये क्या है? माहिर लिसानियात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीर बबर अली अनीस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मीर अमन से कब्ल किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो बड़ा ही इजी सवाल है और आप लोगों को इसमें पता भी होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, अता खां तहसीन ने। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ईयर भी कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग इसका ईयर भी लगा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो है वो गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सादुल्लाह गुलशन ने किस शायर को फ़ारसी के मज़ामीन रेख्ता में नज़्म करने का मशवरा दिया? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये किसको कहा है? वली दखनी को। जब वली दखनी 1700 में कहाँ पर आए थे? दिल्ली में आए थे। तब सादुल्लाह गुलशन ने वली दखनी को दो मशवरे दिए थे। इनमें से किस शायर ने दो तखल्लुस इख्तियार किए हैं? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि गालिब। पहले इनका इब्तदाई तखल्लुस असद था और उसके बाद इन्होंने गालिब रखा। असद जो है वो सौदा के एक शागिर्द का भी तखल्लुस था, तो इसीलिए जो है उन्होंने अपना तखल्लुस चेंज करके गालिब रख लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि 10, मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अली आदिल शाह के वाक़यात पर ये मसनवी जो है वो मबनी है। और ये कैसी मसनवी है? ये रज़मिया मसनवी है। एग्ज़ाम में अक्सर आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुंवर अखलाक मोहम्मद ख़ां किसका असल नाम है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शहरयार का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। उर्दू का पहला दस्तयाब शुदा ख़त कब लिखा गया? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1820 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाली ने कुल कितने सवाने उमरियाँ लिखी हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उन्होंने 3 लिखी हैं। जिसमें पहली लिखी है 1886 में, यानी कि शेख सादी की। इसके बाद दूसरी लिखी है 1897 में, यादगार गालिब। इसके बाद लिखी है तीसरी 1901 में, हयात जावेद, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां की। तो 3 लिखी हैं और अल्ताफ़ हुसैन हाली को ही सवाने का बानी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मीर की खुदनविस्त सामान्य उम्र का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िक्र मीर। और ये कब लिखी गई? 1771 या 72 में। और इसकी ज़बान कैसी है? इसकी ज़बान जो है वो फ़ारसी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अल्लामा इकबाल को। क्वेश्चन नंबर 16 है,
मुईउद्दीन कादरी ज़ोर की वालदा का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 16 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये बशीरुन्निसा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल जो है वो रिपीटेड है क्वेश्चन नंबर 17 में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ऊपर था वही हो जाएगा 1820। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ये सवाल भी आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, यहाँ पे 19 हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, सर सैयद की रुफ़क़ा में सबसे कसीर तसानीफ़ किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मौलवी ज़काउल्लाह की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, ज़मानी तरतीबी एतबार से निशानदही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सौदा, इंसा, नासिक और गालिब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते, शेर के दोनों मिसरों में काफिया ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 है और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कसीदे के लिए। अगला सवाल, जेल में कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि फसाने अजायब इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी नस्री सिन्फ को जहनी तरंग कहा गया है या कहा जाता है? बहुत इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा हमारा इंशाइया क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की पैदाइश कब हुई? तो इसमें आपको देखना है सही आंसर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 1712। अगला सवाल है, वो कौन सा ड्रामा निगार है वो कौन सा ड्रामा निगार है जिसकी 30 बरस की उम्र में ज़बान चली गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आगा हसन अमानत लखनवी की। अगला सवाल, हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई? ये भी एक ड्रामा निगार है। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1923 में। अगला सवाल, मोहम्मद हसन की वफ़ात कब हुई? ये भी एक ड्रामा निगार है। क्वेश्चन नंबर 28 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 2010 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29, सुर्ख पर्दे किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मोहम्मद हसन का ये ड्रामा है। अगला सवाल, ड्रामा आगरा बाज़ार किसका है? बड़ा ही मशहूर ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 30 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हबीब तनवीर का है। जो किसकी ज़िंदगी पर या किसकी शायरी पर मबनी है? ये नज़ीर अकबर आबादी की शायरी पर मबनी है या उनकी हालात ज़िंदगी पर मबनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, रज किस सिनफ शायरी के इज्जाए तरकीब में शामिल है? क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मरसिया का। अगला सवाल है, मीर तकी मीर की आप बीती का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ज़िक्र मीर ही क्या है इनकी आप बीती है, यानी कि खुद नविस्त है। और इनका तज़किरा है निकातुश शोरा। ये कब लिखा गया है? 1751 या 52 में। और इसकी ज़बान भी क्या है? फ़ारसी है। और इसमें जो है वो 103 शोरा का जिक्र है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, रुबाइयों का मजमुआ रूप किसकी शायरी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ये है फिराक गोरखपुरी का। अगला सवाल है, सनत लफ़ व नस्र में लफ़ के मायने हैं? क्वेश्चन नंबर 34 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो हो जाएगा ऑप्शन, लफ़ के मायने पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि लपेटना। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और नस्र का जो मायने होता है वो होता है फैलाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सर सैयद की मशहूर किताब का नाम बताना है, इसमें कौन सा है? तो सभी को पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आसारुस सनादीद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब ने कहा था खुतूत के ताल्लुक से, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन 4, कि मैंने मुकालमे को मुरासला बना दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, रिसाला सौगात के मुदीर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट,
महमूद अयाज, और इसी में जो है वो अख्तरुल ईमान की खुदनविस्त इस आबाद खराबे में जो है वो किश्तवार शाये हुई थी, जो उन्होंने 1996 में लिखी थी। इसके बाद कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किसका ताल्लुक जामी मिल्लिया इस्लामिया के शोबा उर्दू से रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि डॉक्टर तनवीर अलवी का। अगला सवाल, रूप किस सिन्फ का मजमुआ कलाम है? क्वेश्चन नंबर 40 और इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ये क्या है, ये रुबाई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इनमें गालिब की तसनीफ़ कौन सी है? तो आपको बताना क्वेश्चन नंबर 41 में कि इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो हो जाएगा काता बुरहान ऑप्शन 2, जो बुरहान काता के जवाब में लिखी गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, अब्दुल हलीम शेरर किस रिसाले के मुदीर थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए यानी कि दिलगुदास। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, मद्द जुज़े इस्लाम का मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अल्ताफ़ हुसैन हाली, और ये कब लिखी गई? 1879 में। किसकी फरमाइश पर लिखी गई? ये सर सैयद अहमद खां की फरमाइश पर लिखी गई, जिसको हम लोग मुसद्दस हाली के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44, नूरुल लुगात के मुअल्लिफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 मौलवी नूरुल हसन नेज़, जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45 है। इनमें रुबाइयात का मजमूआ कौन सा है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि रूप। अगला सवाल है, आसारुस सनादीद किसकी तसनीफ़ है? तो ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, यहाँ पे रिपीटेशन क्वेश्चन है और वो है सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, नई नज़्म का सफ़र किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 खलीलुर रहमान आज़मी की। अगला सवाल है, इनमें से किसकी पैदाइश 18वीं सदी में हुई है? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 असदुल्लाह खां गालिब की। कब हुई है? 1797 में। कहाँ पर हुई है? आगरा में या अकबरपुर में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसका नाम शेख इमाम बख्श है? तो इसमें आपको बताना है किसका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इमाम बख्श नासिक का जो है वो ये पूरा नाम है या असल नाम है। इसके बाद लास्ट सवाल है आज के हमारे मॉक टेस्ट का, ऊद हिंदी किसका मजमुआ है? अफसानों का, नज़मों का, खतूत का या रुबाइयों का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खतूत का क्या है, ये मजमुआ है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऊद हिंदी जो खतूत का मजमुआ है ये किसका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 डाल के आप इसका जो है वो आप हमें जवाब ज़रूर बताइएगा। आपको हमारे लेक्चर या हमारे जो मॉक टेस्ट है वो कैसे लग रहे हैं, आप जो है वो हमें इसका ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। या कोई बच्चा कैरी करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो वो इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकता है। DSSB TGT के जनरल पेपर और उर्दू पेपर दोनों की जो तैयारी जो है वो चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर कराई जा रही है। बाकी आप लोगों के लिए आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।